राजधानी भोपाल से इस बीच एक बड़ी जानकारी। जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म हो गई है। जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म होने को लेकर जानकारी सामने आती हुई डॉक्टर अरुणा कुमार गांधी मेडिकल कॉलेज भेजे जाने का आदेश निरस्त हो गया। इनको लेकर चिकित्सा शिक्षा संचालनालय ने इस बारे में अब ये जानकारी कि चिकित्सा शिक्षा संचालनालय में भी अभी वो डॉक्टर के तौर पर सेवाएं देने वाली हैं, लेकिन अरुणा कुमार वापस उनकी मेडिकल कॉलेज में जो पोस्टिंग हुई थी उसे पूरी तरह से निरस्त किया जा रहा है। गुरुवार शाम डॉक्टर अरुणा कुमार को गांधी मेडिकल कॉलेज भेजे जाने को लेकर आदेश था। डॉक्टर सरस्वती सुसाइड मामला आपको निश्चित याद होगा, उसमें गंभीर आरोप लगे थे अरुणा कुमार पर। उसी के साथ ही हटाया गया यहां से। जब वापस लौटने को लेकर बातें होने लगी तो जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल शुरू की। इस हड़ताल का व्यापक असर भी डॉक्टर अरुणा कुमार गांधी मेडिकल कॉलेज में वापस नहीं लौट रहे हैं। सहयोगी वासु चौरे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। वासु, आप ही की बात हम सुन रहे थे और चर्चा के दौरान यह आदेश सामने आया है। जूनियर डॉक्टर्स के लिए बड़ी सफलता। निश्चित तौर पर देखिए, जूनियर डॉक्टर्स को बड़ी सफलता मिली है। जिस तरह से गुरुवार शाम डॉक्टर अरुणा कुमार को एक बार फिर से गांधी मेडिकल कॉलेज भेजे जाने के आदेश जारी हुए थे, उसके बाद से ही जूनियर डॉक्टर्स ने विरोध शुरू कर दिया था। चरणबद्ध तरीके से विरोध कर रहे थे। कल काली पट्टी बांधकर काम किया। आज सुबह 8 बजे से रूटीन सेवाओं का उन्होंने बहिष्कार कर दिया था। 2 बजे से इमरजेंसी सर्विसेज बंद करने की बात कही गई थी, लेकिन इस सबके बीच शासन प्रशासन ने जूनियर डॉक्टर्स की मांग को मानते हुए जो अरुणा कुमार को गांधी मेडिकल कॉलेज भेजे जाने का आदेश था उसे निरस्त कर दिया है और अब पूर्व की तरह ही वो चिकित्सा शिक्षा संचालनालय में अपनी सेवाएं देती रहेंगी। ये बड़ा फैसला कहीं ना कहीं राज्य सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से लिया गया है और जूनियर डॉक्टर्स की विरोध के बाद ये पूरा फैसला लिया गया है। तो जूनियर डॉक्टर्स ने भी तत्काल प्रभाव से हड़ताल को खत्म कर दिया है और अपने अपनी ड्यूटी पर और अपनी अपनी जो उनको व्यवस्था निर्धारित की गई थी उसमें जाने की बात जो है जूनियर डॉक्टर्स की ओर से कही गई है। डॉक्टर सरस्वती सुसाइड मामले के बाद अरुणा कुमार का जो विरोध था वो काफी बढ़ गया था। गंभीर आरोप उनके खिलाफ लगाए थे, ना सिर्फ डॉक्टर सरस्वती के परिवार ने बल्कि जूनियर डॉक्टर्स ने भी। और उन्होंने ये कहा था कि उनके रहते हुए गांधी मेडिकल कॉलेज का और खासतौर पर गायनो विभाग का जो माहौल है वो खराब रहता है और उन्हें तमाम तरीके की दिक्कतों का, मुसीबतों का, परेशानियों का जूनियर डॉक्टर्स को सामना करना पड़ता है। इन तमाम बातों को लेकर डॉक्टर्स का विरोध था और इसी विरोध के चलते अब ये जो आदेश है वो फिर से निरस्त कर दिया गया है। जी चलिए, अच्छी बात, चूंकि एक बड़े संघर्ष के तौर पर जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से भी देखा गया और स्वास्थ्य सेवाएं बाधित नहीं होंगी, ये एक बड़ी बात। डॉक्टर्स की तरफ से जो पहले ऐलान हुआ था वासु कि अब इमरजेंसी सेवाएं नहीं देंगे, काम पर वापस लौट रहे हैं सभी? जी बिल्कुल, देखिए मेरी जो जूनियर डॉक्टर से बात हुई और जब हम लोग खबर दिखा ही रहे थे कि हड़ताल चल रही है और आगे क्या कुछ होगा, उसी दौरान ये पूरा आदेश आ गया था और जूनियर डॉक्टर्स ने तभी ये बात को स्पष्ट कर दिया था कि हम लोग तत्काल प्रभाव से अपनी हड़ताल को खत्म कर रहे हैं। सभी लोग जो है वो काम पर लौट जाएंगे और जो चिंता जिस बात की लगातार की जा रही थी कि अगर जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल करते हैं और किसी वजह से हड़ताल लंबी चल जाती है तो वहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं जो है वो कहीं प्रभावित ना होने लगे। और हालांकि इस पूरे मामले में अच्छी बात यही रही कि जूनियर डॉक्टर्स की अब हड़ताल खत्म हो गई है, क्योंकि अरुणा कुमार को गांधी मेडिकल कॉलेज ना भेजे जाने की उनकी मांग को मान लिया गया है। अब तमाम जो सुविधाएं, जो व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रूप से चल सकेंगी, क्योंकि जूनियर डॉक्टर्स जो हैं वो अब अपने अपने कामों पर वापस लौट गए और उन्हें जो ड्यूटीज में लगाया गया था, चाहे रूटीन ड्यूटीज की बात हो, चाहे इमरजेंसी ड्यूटीज की बात हो, वो उन ड्यूटीज में जाएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे और अपना काम को करेंगे। तो देखिए, पूरी अगर देखा जाए तो कुल जमा 2-2.5 घंटे भी ये पूरी हड़ताल नहीं चली। उसके पहले ही तमाम जो मांगे हैं उनको मान लिया गया और अब जूनियर डॉक्टर्स जो है हड़ताल खत्म करके काम पर भी लौट चुके हैं। जी और बड़ी बात यह भी कि सुसाइड केस जब सामने आया था बहुत तूल पकड़ा था ये मामला। ये माना जा रहा था कि ठोस कार्रवाई होगी, लेकिन ये बताता भी है कि शायद बहुत खानापूर्ति के लिए जो कार्रवाई की गई थी उसको दोहराने का प्रयास था कि अरुणा कुमार को हटा दिया गया समय रहते और उसके बाद उन्हें वापस ले जाने की तैयारी थी। ये बताता भी है, इस रवैये को भी उजागर करता है। बिल्कुल, देखिए डॉक्टर सरस्वती सुसाइड मामले में जांच जो है वो लगातार चल रही है। हालांकि लंबा समय हो चुका है। गंभीर आरोप परिवार की ओर से और जूनियर डॉक्टर्स की ओर से लगाए गए थे और उसी के बाद तत्कालीन कार्रवाई करते हुए डॉक्टर अरुणा कुमार को गांधी मेडिकल कॉलेज से चिकित्सा शिक्षा संचालनालय में भेजने की जो कार्रवाई है वो प्रशासन की ओर से की गई थी। ठीक है, ये देखने वाली बात कि कैसे इस रवैये को स्पष्ट करता है विभाग अपने स्तर पर। बहुत शुक्रिया आपका वासु, ये जानकारी साझा करने के लिए। तो एक तरफ भोपाल के इस मामले को लेकर जानकारी हम आपको दे रहे थे और अब राजनांदगांव का जिक्र कर लेते हैं, जहां बिजली विभाग के करोड़ों रुपए अभी बाकी हैं। खासतौर पर सरकारी विभागों पर करोड़ों का बिजली बिल बाकी है, लेकिन